किस्से, कहानियां, इतिहास जितना पुराना होता है लोग उतना ही उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे किले की कहानी जिससे जुड़े हैं कई रोचक तथ्य। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले के बारे में, जिसने अपने जमाने में कई लड़ाइयां, युग, शासन देखे। किले से जुड़ी कई रोमांचक चीजें हैं। कहा जाता है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतने की कोशिश की उसे केवल हार मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि यहां आज भी अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। यह किला बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर करीब 250 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं गणेश कुमार और आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे अद्भुत और वैभवशाली ठिकाने की रहस्यमय यात्रा पर, जिसके रहस्यों की परतें आज तक कोई नहीं खोल पाया है। सदियों से यहाँ के रहस्य अनसुलझे हैं और आज हम इन्हीं रहस्यों की तलाश करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। एक किला जिसके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं, एक किला जिसको लेकर कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतने की कोशिश की उसे हार ही मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। आज जिन रहस्यों की तलाश करने हम निकले हैं उसका मुख्य किरदार है एक किला, एक ऐसा किला जिसे अजिंक्य बताया गया है। बावजूद फारूकी, मराठा और ब्रिटिश इस किले पर साम्राज्य कर चुके हैं। कम से कम 3 बार इस किले को जीता गया है, फिर भी ये अजिंक्य कैसे हुआ? क्योंकि इसके पीछे कहानी है छल कपट की, तो जबरदस्त अफवाहों की, रहस्यमयी इतिहास की, जो अनजान है तो कहीं गुमशुदा लेकिन अविश्वसनीय है। ये कहानी है असीरगढ़ किले की। हमारे साथ स्थानीय लोग भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या रहस्य इस किले का है। भैया कहाँ से है? हम यहाँ असीरगढ़ से। अच्छा, कितने एकड़ में फैला हुआ है ये करीबन 60 एकड़ में, 60 एकड़ से ऊपर करीबन फैला हुआ है। क्या कुछ रहस्य है इसके? हाँ, बहुत सारे रहस्य है। चलो हम बताते हैं आपको। ठीक है, हमें ये जो ग्रामीण हैं ये इस किले के पूरे रहस्य हमें बताएंगे। चलिए हम चलते हैं इस किले के रहस्य को जानने के लिए। घने जंगल को पार करते हुए हमारी तलाश हमको लेकर पहुंची असीरगढ़ के रहस्यमय किले तक। खतरों के बीच स्थानीय ग्रामीणों के साथ हमारी टीम ने अपना सफर जारी रखा। असीरगढ़ के इस घने जंगल में अब तक हम 2 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं। आप तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि किस तरह से ये जंगल पूरा घना है और इन झाड़ियों के बीच से संघर्ष करते हुए असीरगढ़ के अश्वत्थामा वाले गुप्तेश्वर मंदिर तक पहुंचना है। मामा भांजा का जो तालाब है उस तक पहुंचना है, जो रहस्यों से भरा है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को जटिलता पूर्वक पार करके ही असीरगढ़ के रहस्यों तक हम पहुंच पाएंगे। जो तलाश हम करना चाहते हैं वो तलाश तब पूरी होंगी जब हम इस संघर्ष में रास्ते को पार करेंगे। गोपाल भाई भी हमारे साथ है। भैया, कितनी दूर तक अब हम ऐसा ही इसी तरह से जटिल रास्ते से चलेंगे? अभी तक तो भैया अपन 2 किलोमीटर चल चुके हैं जी, और लगभग अभी मामा भंजे का तालाब और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक जाते जाते अभी 2 किलोमीटर अपने को और चलना पड़ेगा जी। और झाड़ी और जंगल तो बहुत ही खतरनाक ही है। ऊपर भी किले के ऊपर वाला जंगल भी बहुत खतरनाक है। क्या कोई जानवर भी सामने आ सकता है? हाँ, बोल नहीं सकते, आ सकता है, जानवर भी रहते हैं जी बिल्कुल। गोपाल भाई जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनका कहना है कभी भी कोई जंगली जानवर जो है वो सामने आ सकता है। अब हम इस रास्ते से चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा जानवर हमारे सामने आ जाए।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला, जहां पहुंचते पहुंचते हमारी टीम की हालत खराब हो गई। रास्ता इतना जटिल था कि हम भी सोचने को मजबूर हो गए कि कैसे उस समय मजदूरों ने इस किले का निर्माण किया होगा। चलते चलते हमारी सांस फूलने लग गई। आखिर उस वक्त मजदूरों ने किस तरह से और कैसे इस किले का निर्माण किया होगा, कितनी ताकत और कितनी मेहनत इस किले के निर्माण में लगाई होगी। उस वक्त किसी भी तरह से कोई आधुनिक संसाधन भी नहीं थे, बावजूद सड़क से 1 किलोमीटर ऊंचे असीरगढ़ के किले को बनाने में मजदूरों ने कैसे अपना योगदान दिया होगा, यह भी एक रहस्य का विषय है। असीरगढ़ किला भारत की खास संरचनाओं में से एक है। सुरक्षा के नजरिए से इस किले की संरचना अद्भुत है। इस किले को जिसने भी बनाया है, सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अद्भुत बनाया है। इस वक्त हम जहाँ पर चल रहे हैं, ये असल में किले की छत है। विश्वास नहीं होता ना? जी हाँ, बिल्कुल, ये किले की छत है। पूरी मंजिल को तराश कर इस छत के नीचे भव्य किले को बनाया गया है। और नीचे आप ज़मीन पर जो गड्ढे देख रहे हैं, ये असल में रोशनदान है जो नीचे बने हुए किले के लिए बनाए गए थे। अब इसके ज़रिए हम नीचे जा तो नहीं सकते, लेकिन इसको झांक जरूर सकते हैं। भैया, ये कितना गहरा होगा फिर भी? ये भैया लगभग नहीं तो भी 15-20 फीट अंदर अभी गहरा है। और ऐसे द्वार कम से कम 40-50 होंगे पूरे किले में। ये रोशनदान हाँ, 40-50 होंगे। और इससे अंदर के अंदर सब महल बना हुआ है जी। जो अंदर के अंदर उसके रास्ते जाते हैं। यहाँ से कोई दूसरी जगह जाना है, जो जैसा अंदर बना हुआ है, जैसे उसके सब अंदर अंडरग्राउंड रास्ते हैं, अंदर गुफाएं। और ऐसे 40-50 ऐसे रोशन द्वार, 40-50 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई झाड़ियों में दिखते भी नहीं है। अब बारी थी किले के सबसे बड़े रहस्य को जानने की, जो रहस्य 5000 सालों से किले में छिपा है। किले पर आज भी महाभारत काल का शिव मंदिर है। इस मंदिर की कहानी अश्वत्थामा से जुड़ी है। अब इस वक्त हम मौजूद है असीरगढ़ के सबसे ऊंचे शिखर पर। असीरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य महाभारत के अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो यहाँ पर मौजूद गुप्तेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव जी की हर रात पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरों में आप जिन खाइयों को देख रहे हैं, इन्हीं खाइयों में से किसी एक गुफा में से अश्वत्थामा रोज रात यहाँ पर किले पर आते हैं और गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था पांडवों के पुत्रों का वध करने के कारण, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रापित किया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की रोजाना पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या ये वही खैया है जिनसे अश्वत्थामा आते हैं। जी भैया बताइए, क्या ये वही खैया है जिससे अश्वत्थामा आने की बात कही जाती है? जी हाँ भैया, ये वही खाई। इनमें से ये इतनी खाई दिख रही, उनमें से किसी भी खाई से अश्वत्थामा मंदिर में आने के लिए प्रवेश करते हैं और पूजा करके फिर चले जाते हैं उनके हिसाब से। किले से जुड़ी और भी कई रोचक कहानियां हैं, जिसको जानने के लिए हमारी टीम जंगलों से होते हुए किले के अंदर जाने की कोशिश करती है। असीरगढ़ किले के घने जंगल में कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तेज हवा में सरसराते पेड़ पौधे ऐसे झूमते हैं मानो कोई अदृश्य साया पीछे चल रहा हो।
स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम ढलते ही यहाँ पर अजीब आवाज़ें आने लगती है, कभी कदमों की आहट तो कभी डरावने पेड़ पौधों से फुसफुसाने की ध्वनि। रहस्य और डर से भरा यह जंगल आज भी अनकही कहानियों को अपने रहस्यों में समेटे हुआ है। इसी तरह रहस्य और डर से भरे जंगल को पार करते हुए हम पहुंचे उस प्राचीन शिव मंदिर पर, जहां कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। संघर्ष भरे रास्ते को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं उस अश्वत्थामा वाले मंदिर में, गुप्तेश्वर मंदिर में, जो काफ़ी प्राचीन है और कहा जाता है कि यहीं पर महाभारत काल के अश्वत्थामा आते हैं और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यही वो शिव मंदिर है, गुप्तेश्वर शिव मंदिर, जहाँ पर महाभारत काल के पात्र अश्वत्थामा रोज रात में जो भोर का जो समय रहता है उस वक्त अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं। गुप्तेश्वर मंदिर में आप ये देख सकते हैं, ये नंदी महाराज है जो भगवान शिव जी का वाहन है। और इस अति प्राचीन शिव मंदिर में यहाँ पर भगवान शिव जी का वो शिवलिंग मौजूद है जहाँ पर अश्वत्थामा रोज आते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर हर रोज शिव जी के चरणों में मत्था टेकते हैं। शिव जी के ऊपर यहाँ पर शिवलिंग पर गुलाब के ताज़े फूल चढ़ाते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव जी के चरणों में रोजाना अश्वत्थामा मत्था टेक कर जो श्राप उन्हें मिला है उस श्राप के मुक्ति के लिए वो पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। लोगों का मानना है कि आज भी अश्वत्थामा मंदिर पर सुबह के समय में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी दावा है कि सुबह के समय में मंदिर में गुलाब का फूल भी नजर आता है। जैसे कि सुबह सुबह में 5 की 6 बजे के पहले यहाँ पे पूजा हो जाती है और हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे पिताजी और कई लोग गांव में रहने वाले हमारे गांव के लोग, कई लोगों ने देखा है कि सुबह सुबह में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ और एकदम साफ सुफ करके यहाँ पे अश्वत्थामा आकर फूल चढ़ाकर जाते हैं। कई हमारे गांव के कई स्थानीय लोगों ने भी देखा है ये कि फूल चढ़ा के ताजे फूल चढ़ाए हुए मिलते हैं यहाँ पे आते हैं तो। और ये फाइनली है कि इस मंदिर में सुबह में सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। बाद में कोई भी लोग आते हैं वो बाद में पूजा करते हैं, पहले ही गुप्तेश्वर महादेव की पूजा अश्वत्थामा करते हैं। अच्छा, ये जो द्वार है जी मंदिर के कितने बजे बंद होते हैं? ये तो ऐसे तो अभी चौकीदार लोग ये अभी 5:30 बजे के बाद बंद करके चले जाते हैं, लेकिन द्वार बंद हो या कुछ भी हो यहाँ पे पुष्प चढ़े हुए ही मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि किले में महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी वहां मौजूद है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा लगभग पिछले 5000 सालों से यहीं भटक रहे हैं। असीरगढ़ किले को लेकर कई तरह की लोक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति अश्वत्थामा को देख लेता है वो या तो लकवाग्रस्त हो जाता है या पागलपन का शिकार हो जाता है या फिर रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस किला परिसर में जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ से दूर दूर तक गाय दूध देना कम कर देती है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा इन्हीं गायों का दूध पी लेते हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अश्वत्थामा को देखे तो वो रहस्यमयी उसकी मौत हो जाती है या पागल हो जाता है। हाँ, ये सही है, आपने बोल रहे हो कि ये जो देख लेता है तो लकवाग्रस्त हो जाता है या तो फिर उसकी मौत हो जाती है थोड़े दिन बाद। जी,
ये गाय को लेकर क्या बात है कि गाय जो है वो दूध देना कम कर देती है यदि अश्वत्थामा कहीं से गुजरते हैं, क्या ये बात भी सही है? हाँ, ये बात भी सही है। जैसे कि गायें कहीं चरने जंगल में गई है और उसकी चपेट में आ जाती है तो गायें शाम में आके दूध कम करती है, क्योंकि उसका दूध अश्वत्थामा मतलब ऐसा बोलते हैं कि पी जाता है। कि किसी के साथ ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है कि किसी के गाय ने जो है दूध देना कम कर दिया? क्या कोई आपकी गाय हो या आपके परिवार की कोई गाय हो? हाँ, हमारी गायों ने भी बहुत बार ऐसे मतलब दूध कम हो गया है, या अथवा भैंसों का भी दूध कम हो जाता है। लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और असीरगढ़ किले के पास स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर सुबह किले के शिव मंदिर, जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रख्यात है, इसमें पूजा के साक्ष्य नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असीर गांव के रामा देवराज चारण जी, जिनका कहना है कि उन्होंने भी असीरगढ़ के किले पर बचपन के समय कई सारी रहस्यमयी घटनाओं को देखा है और ये वहाँ की घटनाओं के भी साक्षीदार है। जी बाबा, बताइए कि किस तरह से असीरगढ़ के किले में जो है वो रहस्यमयी घटनाएं होती है। यहाँ तो ऐसा है कि पहले मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ अश्वत्थामा आते थे। हम जब 5 बजे से उठ के जाते थे घास लेने के लिए, तो वहाँ हमको ताज़ी पूजा मिलती थी। उसके पहले कोई चौकीदार वगैरह नहीं रहते थे किले पे। हम जाके विचार करते थे कि मंदिर में जैसे जाए ऐसे पहले भोलेनाथ को मंदिर में जाएं पैर वैर लगने को लिए, तो वहाँ हमको ताज़ी पूजा मिलती थी। जैसे ये पूजा ताज़ी अपने से पहले कोई करके गया है, जैसे खुशबू भी आए, फूल भी चढ़ाए हुए मिले, जल चढ़ाया हुआ मिले। गांव के कई लोगों का दावा है और बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को खुद देखा है। काफी ऊंची हाइट बताते थे, लेकिन हमने नहीं देखा। लेकिन इस किले से अश्वत्थामा की कहानी जुड़ी हुई है। किसी को एक हमारे लोग आदमी को दर्शन दिए थे उसने, तो मक्खन मंगा था उससे। बड़ा ऊंचा पूरा साधु था, बोले सफेद कपड़े में, और बोले मेरे को एकदम से अचानक आ गया, बोला ओ बच्चे भले भगे मत खड़े रहे, मेरे को मक्खन ला दे थोड़ा सा। बोले मेरे को मक्खन होना, तो मक्खन होना, तो बोले मक्खन तो बोले बाबा घर मिलेगा, यहाँ का मक्खन मिलेगा। बस उससे उसका वो ताप जीरा नहीं गया तो चले आए एकदम। बोले बाबा देखूंगा करते हो, जंगल में निकल आए। किले के बारे में जानकारी लेते वक्त हम एक ऐसे तालाब पर पहुंचे जिसे डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है तालाब में स्नान करने वाला कभी वापस नहीं आता। असीरगढ़ किले पर मौजूद मामा भांजा का तालाब रहस्य और डर का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस तालाब में मामा और भांजा एक साथ नहा नहीं सकता। यदि वो वहाँ पर गए तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है और वो वापस नहीं लौट सकते। ये रहस्यमयी तालाब है। इस रहस्यमयी तालाब को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इस तालाब में नहाने की इजाज़त नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इस रहस्यमयी तालाब में अदृश्य शक्तियाँ भी वास करती है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें भी आती है, जिसके कारण पूरे किले भर में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रात में ठहरने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ के चौकीदार जो है सभी पर्यटकों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को 5 बजे के पहले घर वापसी के लिए यहाँ से निकालना शुरू हो जाता है। असीरगढ़ किला अपनी अनेक कहानियों के चलते चर्चा में रहता है। ये किला 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था और मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के शासन में रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले में अब भी सोना छिपा है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपना खजाना यहीं दबा कर रखा था। बुरहानपुर का किला अपने रहस्यों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर अपार खजाना इसी किले में दबा हुआ है। कुछ ही दिनों पहले एक खेत में सोने के सिक्के मिलने की खबर पूरे देश भर में फैल गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के उसी गुप्त खजाने का हिस्सा है जो मुगलों के ज़माने में यहाँ पर छिपाए जाते थे।
असीरगढ़ किले के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो उनका मानना है कि इस किले के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। आए दिन यहाँ पर लोगों को किले से जुड़ी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। यही वजह है कि पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर मुआयना करती है। असीरगढ़ किले को लेकर कई सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि किला मध्यकाल में बना था तो इसका ताल्लुक महाभारत काल से क्यों है। इसी अनसुलझे सवाल के चलते इस किले में इतिहास और आस्था एक दूसरे के विपरीत है। इतिहास कहता है कि 14वीं शताब्दी में अहिर वंश के राजा आसा अहिर ने इस किले का निर्माण कराया था। 15वीं शताब्दी में फारूकी वंश के राजा आदिल खान ने इस किले का पुनर्निर्माण कराया था। लेकिन आस्था कहती है कि महाभारत काल के अश्वत्थामा इस किले में रोज़ आते हैं, रात में आते हैं और यहाँ पर मौजूद गुप्तेश्वर शिव मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा द्वारा की गई पूजा अर्चना के जो निशान मिलते हैं वो अश्वत्थामा के होने का प्रमाण भी दर्शाते हैं। किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़ है, बीच का कामरगढ़ है और नीचे का हिस्सा मलयगढ़ है। किला 60 एकड़ में फैला है। किले में 5 तालाब हैं, लेकिन ये तालाब कभी भी और किसी भी मौसम में नहीं सूखते। बताएं कि यहाँ गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी हैं। असीरगढ़ किला जो है वो पूरा 3 भागों में बना हुआ है। जो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है उस पर 3 भागों में ये किला तैयार किया गया है। और इस किले का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे असीरगढ़ कहा जाता है। बीच वाला जो हिस्सा है उसे कमरगढ़ कहा जाता है और सबसे निचला हिस्सा है उसे मलयगढ़ के नाम से जाना जाता है। सामने आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कमरगढ़ है और इसी कमरगढ़ के बीच में जो रहस्यमयी तालाब है इसे गंगा जमुना के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये तालाब मलयगढ़ की ओर जाता है। वहाँ पर माता रानी का एक मंदिर है, आशा देवी के नाम से जो मंदिर है वहाँ पर जो जलधारा है वो वहाँ तक पहुँचती है। जी भैया ये बताइए कि ये तालाब का क्या कुछ रहस्य है। ये तालाब को गंगा जमुना तालाब कहते हैं भैया। और जब पुराने ज़माने में यहाँ राजा लोग रहते थे तो राजा के फैमिली से जो राजा है, रानी है, वो सब यहाँ पे स्नान करते थे। और अभी के ज़माने में यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे मन्नत भी रखते हैं कोई लोग कि भाई माता रानी गंगा जमुना की कृपा से मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ स्नान करने आऊँगा। तो लोग ऐसी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ स्नान करने भी आते हैं। लेकिन अभी क्या है, रास्ता थोड़ा ख़राब है वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ पहुँच पाना अपने लिए हम नहीं जा सकते वहाँ तक। नहीं, आप यहाँ वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है उधर जाने के लिए। जी। असीरगढ़ का किला इतिहास, रहस्य और प्रकृति का गजब मेल है। यह किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि ऐसी जगह है जो अपने साथ ढेर सारी कहानियां, मान्यताएं, रोमांच लेकर आती है। इसे दक्षिण का द्वार या दक्कन की चाबी भी कहते हैं क्योंकि यह किला इतिहास में बहुत अहम रहा है। तो देखा ना आपने कि किस तरह से असीरगढ़ का किला रहस्यों से भरा है। यदि आप भी असीरगढ़ के रहस्यों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो असीरगढ़ के इस वैभवशाली किले पर जरूर आए। कैमरा पर्सन जयवर्धन के साथ मैं गणेश कुमार, 22 न्यूज़ 18, बुरहानपुर।